नमस्कार, मैं हूं गौरव यादव। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर जो चिट्ठी लिखी थी, जो आर्टिकल लिखा था, उस आर्टिकल में जो आरोप लगाए थे, वो तो पिक्चर का ट्रेलर थी। जी हां, पिक्चर का ट्रेलर थी। वो सब आरोप, उसकी पूरी फिल्म तो मध्य प्रदेश से रिलीज हो गई है। जी हां, हम ये बात क्यों कह रहे हैं? जिसके बाद चुनाव आयोग पर अब तक भारतीय जनता पार्टी पर चुनावों में धांधली करने के आरोप हमेशा विपक्ष लगाता रहा, लेकिन महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के बाद से, लोकसभा चुनाव के बाद से कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे थे। और इस सवाल इस कदर उठे कि राहुल गांधी ने इसका भंडाफोड़ करते हुए एक आर्टिकल लिख दिया। इंग्लिश और हिंदी के अखबारों में इस आर्टिकल के लिखे जाने के बाद सभी ने चुनाव आयोग से सवाल पूछना शुरू कर दिया कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। वो आर्टिकल में था क्या, हम वो मुख्य बात बता देते हैं। उस आर्टिकल में कुछ सवाल पूछे थे राहुल गांधी ने पूछा था कि देवेंद्र फडणवीस के जो क्षेत्र है, जिस विधानसभा से वो जीते हैं, उस क्षेत्र में एक मकान पर 7,000 वोटर कैसे रजिस्टर्ड हो गए। अचानक जब वोटिंग टाइम समाप्त होने वाला होता है, यानी कि 5 बजे से 6 बजे तक का समय, उस समय अचानक वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ गया? क्योंकि जितना परसेंटेज बढ़ा उसके हिसाब से यदि वोटिंग हुई तो वोटिंग रात को 10 या 11 बजे तक होनी चाहिए थी, यानी कि 5 से 6 घंटे और लगने थे। तो 1 घंटे में वो वोटिंग परसेंटेज कैसे आ गया जो पूरे दिन में नहीं आया? ऐसे कुछ सवाल थे जिसको राहुल गांधी ने अपने आर्टिकल में उजागर किया था। और उसके बाद बिहार इलेक्शन से पहले चुनाव आयोग की बिहार में मतगणना सूची की विशेष गहन जांच, जिसको लेकर समूचा विपक्ष यह आरोप लगा रहा था कि कहीं ना कहीं धांधली करने की कोशिश करें, महाराष्ट्र की तरह धांधली करने की कोशिश करें। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा क्या हुआ कि अब यह कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुका है, या चुनाव आयोग चुनाव से पहले किसी भी तरीके की जांच प्रणाली को नहीं करता, मतदाता सूची की जांच नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि दैनिक भास्कर ने अपने आर्टिकल में यह साफ तौर पर क्लियर कर दिया, जो पिक्चर राहुल गांधी ने आर्टिकल लिखकर शुरू की थी, जिसका एक ट्रेलर दिखाया था कि चुनाव आयोग की या तो मिलीभगत कह लो या लापरवाही कह लो कि वोटिंग लिस्ट में वोट एक एक मकान पर 1,000, 2,000 या 7,000 वोटर रजिस्टर्ड हो गए। इसकी लापरवाही वहां के लोगों की हो सकता है सांठगांठ हो गई हो, लेकिन यह महाराष्ट्र में हुआ और राहुल गांधी ने कहा था यह सब जगह हो रहा है। अब यही पिक्चर रिलीज हो गई है मध्य प्रदेश से। अब क्या है वो हम आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में दैनिक भास्कर ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि 1669 ऐसे मकान हैं जिनमें एक एक मकान में 100 लोग रहते हैं, यानी कि खाली लोग नहीं रहते, वोटर रहते हैं। एक मकान पर 100 लोग रजिस्टर्ड हुए वोटिंग लिस्ट में। ऐसा आर्टिकल में साफ तौर पर कोई छोटा मोटा अखबार नहीं, दैनिक भास्कर लिख रहा है। और समझने वाली चीज यह है, एक दो मकान भी नहीं, 1669 मकान ऐसे हैं जिनमें 100 लोग रहते हैं। ये छोटा मोटा क्या? विधानसभा चुनाव 2023 में और लोकसभा चुनाव 2024 में जो हुए, उससे पहले चुनाव आयोग ने इन वोटर लिस्ट की जांच नहीं करी। आखिर वो ऐसे कौन से घर हैं जिनमें 100 लोग रह रहे हैं? ये तो शुरुआत थी, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में 7 लाख से ज्यादा ऐसे मकान हैं जिनमें 20 से ज्यादा वोटर रहते हैं, यानी कि एक पते पे 20 से ज्यादा लोग नहीं, परिवार के सदस्य नहीं, वोटर यानी कि वयस्क लोग जो वोट डालते हैं। एक मकान में 20 से ज्यादा वोटर काउंट हुए, और वो मकान एक दो नहीं है, 7 लाख से ज्यादा है। समझने वाली चीज है, धांधली साफ तौर पर दिख रही है। क्या चुनाव आयोग ने इस सब की जांच नहीं की? ऐसे मकान कौन से हैं जिनमें 20-20 लोग रह रहे हैं? और 70,000 से ज्यादा ऐसे मकान हैं जिसमें 20 से 30 वोटर रहते हैं,
यानी कि वो लोग, वो वयस्क लोग जो वोट डालने के लिए एलिजिबल है, वो एक मकान में 20 से 30 लोग रहते हैं। ऐसे 70,000 मकान है। 9,000 ऐसे मकान हैं जिनमें, ध्यान से सुनिएगा, जिनमें 30 से 40 लोग रहते हैं, और 3,000 ऐसे मकान हैं जिसमें 40 से 50 लोग रहते हैं। लोग नहीं, वोटर, रजिस्टर्ड वोटर रहते हैं। चुनाव आयोग ने क्या लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में जो हुआ, जिसमें शिवराज सिंह चौहान चेहरा थे, और उसके बाद जो चुनाव खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव को बनाया गया। समझने वाली चीज यह है कि एक एक मकान में 100 लोग, 1669 ऐसे मकान जिनमें रजिस्टर्ड हो गए। तो जो आरोप राहुल गांधी ने लगाया था वो यहां सिद्ध होता नजर आ रहा। यही आरोप समूचा विपक्ष बिहार में लगा रहा है कि चुनाव आयोग इसी तरीके की धांधली करना चाहता है, इसी तरीके की मिलीभगत करना चाहता है, बीजेपी की बी टीम की तरह काम करना चाहता है। और समझने वाली चीज यह है कि मध्य प्रदेश में जितना वोटर बढ़ा, समझने वाली चीज है, इत्तेफाक कहिए या साजिश, इत्तेफाक कहिए या साजिश, कि जितना वोटर इन मकानों में बढ़ा है उतना परसेंट वोट ही बीजेपी को फालतू मिला है मध्य प्रदेश में। यानी कि मध्य प्रदेश में यह धांधली साफ तौर पर दिख रही है। क्यों? क्योंकि जितना वोटर इन वोटरों से बढ़ा है, इन जो फर्जी वोट बताए जा रहे हैं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में, उतने परसेंट वोट ही चुनाव में बीजेपी को फालतू मिला। तो समझने वाली चीज यह है कि क्या यह प्लान था, और इसी प्लान की आशंका के चलते राहुल गांधी ने आर्टिकल लिखकर चुनाव आयोग से सवाल किए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। और जब जवाब देने की बात आई, जब जवाब ज्यादा देखा, तो चुनाव आयोग ने कहा कि भैया आइए बात कीजिए। तो जब इंडिया अलायंस के प्रतिनिधित्व मंडल चुनाव आयोग से बात करने गया, तो चुनाव आयुक्त ने कहा कि भैया हम तो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष से ही बात करेंगे। अब वो चाहते हैं कि पार्टी, सभी पार्टियों के केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और बात करें। अरे भाई, जो पार्टी ने डेलीगेशन नियुक्त किया है वो भी तो वही बात करेंगे जो पार्टी चाहती होगी। लेकिन चुनाव आयुक्त ने मना कर दिया। क्यों? उन्होंने कह दिया कि भैया, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कह दिया कि भैया हम तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों से ही बात करेंगे। और यही आरोप समूचा विपक्ष लगा रहा है कि चुनाव आयोग मिलकर इस बार बिहार में धांधली करना चाहते हैं। और बिहार के बाद कई ऐसे राज्य हैं जहां पर चुनाव हो रहा है, उन सब जगह यही खेल खेलना चाहते हैं। मामला बिहार में चक्का जाम पर पहुंचा और मामला बिहार से निकलकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग से सवाल कर लिए कि भाई आप राशन कार्ड को वैलिड क्यों नहीं मानते, आप वोटर कार्ड को वैलिड क्यों नहीं मानते, और आप आधार कार्ड को क्यों नहीं मान रहे। जो आपने 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी है मतदाता सूची की विशेष गहन जांच का, उन्होंने पूछ लिया कि आपको इसका संवैधानिक अधिकार है या नहीं है, और 20 दिनों में आप इसे पूरा कैसे करोगे। अब तो महज 15 दिन से कम का समय रह गया है। जबकि चुनाव आयोग का कहना यह है कि भाई हमने 98% लोगों को मतदाता फॉर्म बंटवा दिया है, यानी वेरिफिकेशन का फॉर्म बंटवा दिया है, और 66% लोगों से फॉर्म वापस भी ले लिया है। जबकि बिहार की जनता का कहना यह है कि 30% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी पता ही नहीं है कि बिहार में कुछ इस तरीके की जांच भी हो रही है, क्योंकि वो क्षेत्र वो है जहां पर बाढ़ के आसार है, बाढ़ आई हुई है और लोग अभी परेशान हैं या अपनी रोजी रोटी के लिए अपने क्षेत्र से बाहर है। तो ऐसे में चुनाव आयोग क्या निष्पक्ष चुनाव करा रहा है, जो कि समूचा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी की बी टीम की तरह चुनाव आयोग बिहार में काम कर रहा है। अब देखना यह होगा कि दैनिक भास्कर के द्वारा रिलीज की गई धांधली की इस पिक्चर के बाद चुनाव आयोग क्या सफाई देता है या क्या कदम उठाता है, या सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इस पूरी की पूरी जो बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन जांच चल रही है, इस पर क्या निर्णय लेता है। हम इस पर निगाह बना के रखेंगे। यदि आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए,
सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक ये खबरें पहुंचाता रहूं। नमस्कार।